Hello there, and welcome back to my YouTube channel, guys. And if you are new to this channel, please consider subscribing. So here we start the video. So if you are the person जिसको आपको डिज़ाइनिंग या फिर क्रिएटिव फील्ड में आपको जाना पसंद है, या आप अपने 12th के बाद कुछ ऐसी फील्ड ढूंढ रहे हो जिसमें आप क्रिएटिवली अपना पैशन फॉलो कर सको, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू. क्योंकि 12th के बाद हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, एंड अगर आप क्रिएटिव पर्सन नहीं हो फिर भी आपको ये एंड तक देखनी चाहिए. हो सकता है आपके अंदर का कीड़ा जग जाए, क्रिएटिव कीड़ा आई मीन. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. एंड तो सबसे पहला हम इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं. फर्स्ट, अगर आप किसी भी स्ट्रीम से हो, कॉमर्स, साइंस या फिर ह्यूमैनिटीज, मतलब आप ये एग्जाम्स दे सकते हो. एंड अगर आप किसी भी स्ट्रीम से हो पर आपके पास मैथ्स है तो आप उन एग्जाम को दे सकते हो. एंड थर्ड पार्ट में आएगा अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो. तो आई वाज लाइक पीसीएम स्टूडेंट, तो मैं आपको अपने पर्सपेक्टिव से थोड़ी बताऊंगी. फर्स्ट रहता है हमारा एनआईडी एग्जाम, जो कि इंडिया के ओजी डिजाइन स्कूल्स के लिए है. सो इफ यू वांट टू गो द बेस्ट डिजाइन स्कूल्स ऑफ इंडिया, तो आपको एनआईडी जरूर देना चाहिए. आई डिडंट गिव दैट एग्जाम बिकॉज डेट्स निकल गई थी. सो इसमें आपको बैचलर ऑफ डिजाइनिंग और मास्टर दोनों के कोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाते हैं. एंड इसकी बस ये क्राइटेरिया है कि अगर आप 12th पास हो विद एनी स्ट्रीम तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो. एंड ऑल्सो आपको इसमें डिज़ाइन के अलग अलग फील्ड्स के बारे में कोर्सेज मिलेंगे, लाइक टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग हो गया, या फिर मैं बोलूँ फाइन आर्ट्स हो गया. डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं साइंस स्कूल्स में भी, तो आप वो अपने आप देख लेना. उसके बाद हम आते हैं निफ्ट एग्ज़ाम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग. ये किसको नहीं पता होगा इस एग्ज़ाम के बारे में. सो निफ्ट एग्ज़ाम जो होता है, इट्स फॉर द फैशन डिज़ाइनिंग स्टूडेंट्स, लाइक फैशन एस्पिरेंट्स. इफ़ यू आर इनटू फैशन एंड into the clothing and all, then you can definitely give this exam. And also आपको लगता होगा कि निफ्ट is for the fashion school only, like आपको सिलाई कढ़ाई करना पसंद है, थिंग लाइक पीपल थिंक कि अगर आपको ये पसंद है तो आपको जाना चाहिए, बट नहीं. अगर इसमें ना अलग अलग कोर्सेज भी होते हैं अंदर कि लाइक फैशन फोटोग्राफी एंड फैशन कम्युनिकेशन, तो आप उन सब चीज़ों को भी देख सकते हो. प्लीज़ रिसर्च कर लेना थोड़ी, उसके बाद आप डिसाइड कर लेना. तो इसका एग्ज़ाम होता है, इट्स लाइक वेरी इजी एग्जाम आई वुड से. मैंने एग्जाम दिया था ना, आई गॉट सिलेक्टेड, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग. इसका एग्जाम बहुत इजी होता है. इसमें बीच में ब्रेक मिलता है. काफ़ी लंबा एग्जाम होता है ये, है ना. एंड अगर आपने थोड़ी सी भी प्रिपरेशन की है, मैं नीचे ना बुक्स के लिंक डाल दूंगी, अगर आप उनके थ्रू पढ़ाई कर लोगे तो आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा. ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है. उसके बाद आता है एफडीडीआई, फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट. तो अगर आपको थोड़ा सा भी लाइक फुटवेयर डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है तो आप इस एग्जाम को देके एफडीडीआई में जा सकते हो. एंड इसमें भी कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप किसी भी ब्रांच से हो तो आप जा सकते हो. ब्रांच नहीं, सॉरी, स्ट्रीम से हो तो जा सकते हो. उसके बाद आता है CSEED सिम्बोसिस एंट्रेंस एग्जाम फॉर डिज़ाइन. सो देयर आर 2 एग्जाम्स, CEED. अभी हम बात करना है SEED के बारे में, सीड एग्जाम, है ना. तो इसमें आपको स्पेशलाइजेशन मिलती है प्रोडक्ट डिज़ाइन में, कम्युनिकेशन डिज़ाइन में एंड यूएक्स में. इसमें भी क्राइटेरिया सेम है कि अगर आप किसी भी स्ट्रीम से हो तो आप जा सकते. ठीक है. फिर MID इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, इसमें आपको स्पेशलाइज UG एंड PG कोर्सेज मिल जाएंगे जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो. एंड इसमें भी सेम क्राइटेरिया, आप 12th के बाद किसी भी स्ट्रीम से हो तो जा सकते हो. अब आते हैं हम अपने सेकेंड टॉपिक पे कि अगर आपके पास कोई भी स्ट्रीम है एंड प्लस मैथ्स है तो आप इन कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो, इनके लिए एग्जाम दे सकते हो. तो ये होता है फेमस कॉलेजेस, IIT बॉम्बे, IIT गुवाहाटी, है ना. तो इस पार्ट को ज़रूर देखना, क्योंकि मोस्टली इस एग्ज़ाम के बारे में लोगों को नहीं पता होता है ना. तो यू शुड डेफिनेटली चेक दिस. हमारा एग्ज़ाम होता है UCED. ठीक है, ये एक वन ऑफ द टफेस्ट डिज़ाइन एग्ज़ाम होता है. एंड ये मैंने किया था एंड आई गॉट सिलेक्टेड, बट उसका इशू अलग है. मैंने बहुत सारे डिज़ाइन एग्जाम्स दिए थे. एंड तो ये होता है IIT बॉम्बे एंड IIT गुवाहाटी, IIT हैदराबाद, IIDM जबलपुर के बी डिज़ाइन प्रोग्राम्स के लिए. ठीक है. इसमें होता है प्रोडक्ट डिज़ाइन, एनिमेशन, UX एंड मोर, बाकी चीज़ भी होती है. तो इसमें आपकी क्राइटेरिया क्या है कि आप किसी भी स्ट्रीम से हो पर आपके पास मैथ्स ज़रूर होनी चाहिए. सो दिस इज़ द मेन क्राइटेरिया, आपके पास मैथ्स ज़रूर होना चाहिए 12th के रिजल्ट में. ठीक है. उसके बाद आता है CEED. हमने जो पहले देखा था वो तो SEED और ये है CEED. ठीक है. तो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर डिज़ाइन, इसमें ये होता है एग्जाम मास्टर्स के थ्रू, है ना.
इसके थ्रू भी आप IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, गुवाहाटी, कानपुर, हैदराबाद और IISc बैंगलोर में जा सकते हो। ठीक है। इसमें होता है एनिमेशन, इंडस्ट्रियल डिजाइन, AR VR एंड इसमें क्या है, आप बैचलर्स डिग्री इन डिजाइन होना चाहिए, आर्किटेक्चर या फिर इंजीनियर। आपकी बैचलर की जो डिग्री है वो डिजाइन, आर्किटेक्चर या इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, तब आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो मास्टर्स के लिए। जो मेन टॉपिक है कि अब तुम्हें चाहिए सिर्फ साइंस स्ट्रीम। ठीक है। साइंस स्ट्रीम लाइक तुम्हारे पास PCM होनी चाहिए। अब इसमें आ जाता है आर्किटेक्ट। अब लाइक जो मैं कर रही हूँ, अब आर्किटेक्ट में ना दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो IITs में होता है, एक NITs में होता है। और इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि लाइक बहुत लोगों को लगता है कि देखो JEE के 2 पेपर होते हैं। मोस्ट लोगों को नहीं पता होता JEE के पेपर 1 और पेपर 2 होता है। अब आपको लगेगा कि अगर आप पेपर 2 दे दोगे जो कि आर्किटेक्ट का होता है तो आप IIT और NIT दोनों के लिए एप्लीकेबल हो जाओगे, बट ऐसा नहीं होता है। इधर कहानी पूरी चेंज है कि सबको मतलब लाइक मुझे भी स्टार्टिंग में यही लगा था और इसी वजह से मैंने नहीं दिया, है ना। तो तुम्हारा जो IIT का मेन पेपर होता है, जो पेपर 1 होता है, वो आपको देना होता है IITs के लिए। ठीक है। अगर आपको IIT में जाना है तो JEE का पेपर 1 देना होगा, जो कि सब देते हैं, इंजीनियरिंग वाला। उसके बाद आपको एडवांस क्लियर करना होगा। ठीक है। JEE वाला, ठीक है, इंजीनियरिंग वाला। उसके बाद जिस दिन रिजल्ट आता है, ठीक है, जिस दिन रिजल्ट आता है उसी दिन एक वेबसाइट पे AAP या APT कुछ करके एक टेस्ट निकलता है, रिमेम्बर एग्जैक्टली। तो उस दिन एक दिन का वो चांस होता है कि आप फिल फॉर्म करके अप्लाई करना होता है उसके लिए। जब आप उसे भर देते हो तो आपको वो टेस्ट क्लियर करना होता है, तब आपको लाइक फिर तो जोसा वाली काउंसलिंग होती है जो सेम सिमिलर होती है उससे। लेकिन जो पेपर 2 होता है, जो JEE पेपर 2 होता है, उसके थ्रू आप NITs, SPAs वगैरह में अप्लाई कर सकते हो, बट IITs में नहीं कर सकते हो। सो दिस इज द मेन थिंग, आप पेपर 2 के थ्रू IITs में नहीं जा सकते हो। ठीक है। ये मेरे को बहुत बड़ा डाउट था जब मैंने पेपर दिया था। मैंने पेपर 2 ही दे दिया था और मैंने पेपर 1 भी दिया था, पर उसमें मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता, तो मैंने ऐसे रैंडमली दे दिया था। तो ये चीज़ होती है। तो आपके चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे में ना आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मोस्ट लोगों को नहीं पता होता है। पेपर 2 लोग दे देते हैं, पेपर 1 नहीं देते हैं। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो तो ये एप्लीकेबल होता है। अगर आपके पास PCM फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री का कॉम्बो है तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हो। बायो भी साथ में तो चलेगा, PCM भी, बट मेन है PCM। ठीक है। तो अगर आपके पास ये है तो आप, हाँ, तो मैं बताती हूँ कौन कौन सी IITs हैं जो इसे प्रोवाइड कराती हैं। IIT रुड़की, IIT खड़गपुर, BHU जो होता है हमारे IITs हैं जो आर्किटेक्ट के कोर्स प्रोवाइड कराती है। एंड दूसरा हमारा है जो पेपर 2 के थ्रू होता है, उसमें NITs कौन कौन सी है, NIT ट्रिची, कैलीकट, जयपुर, हमीरपुर, पटना, नागपुर, रोकेला एंड रायपुर। तो ये सारी NITs हैं जो आप पेपर 2 के थ्रू में जा सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दिस इज द लाइक ऐसी वीडियो मैंने पहली बार बनाई है, तो लाइक कुछ कमी हो गई तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, एंड कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अब हम यहाँ से टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड हैव अ सक्सेसफुल जर्नी।